नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध का जो अध्याय 4 था उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की अभ्यास प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 1 है, संख्या के मूलतः कितने भेद हैं? तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ाई है संख्या के मूलतः कितने भेद होते हैं। संख्या के मूलतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। अब है प्रश्न नंबर 2, जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है कहलाता है। तो ऐसे शब्द जो प्रयोग के अनुसार कर्ता, कर्म, कारक और लिंग के अनुसार परिवर्तित होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो वो शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है तो वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा विकारी शब्द। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए शब्दों में जातिवाचक संज्ञा बताइए। लकड़ी, आप, बुनना और रमेश। तो इसमें आप सर्वनाम शब्द है, रमेश संज्ञा शब्द है पर व्यक्तिवाचक है, और बुनना क्रिया शब्द है, और जो लकड़ी है ये है जातिवाचक शब्द, संज्ञा शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने पढ़ाई है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध हमें नहीं हो। तो आप, इससे निश्चितता का बोध हो रहा है, जिसकी, इससे भी हो रहा है। और क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोई। कोई से हमें निश्चित अनिश्चय का बोध हो रहा है, मतलब निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध नहीं होता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भी बाजार जाना है, खालिस्तान भी बाजार जाना है। तो यहाँ पे उपयुक्त सर्वनाम हमको भरना है। तो वहां भी बाजार जाना नहीं होगा, वरना भी बाजार जाना है, कल भी बाजार जाना है। तो ये हो सकता है पर ये कल सर्वनाम शब्द नहीं है। तो उसका उत्तर हो जाएगा मुझे, मुझे भी बाजार जाना है। अब हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, वह चलता है, इसका हमें क्रिया विशेषण इसको हमको भरना है। तो वह रोज चलता है, धीरे धीरे चलता है, कहाँ चलता है और सहारे से चलता है। तो क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताता है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला उपयुक्त शब्द ये है धीरे धीरे। तो वह धीरे धीरे चलता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्प में उचित अवयव शब्द चुनकर कीजिए। हमको इनमें अवयव शब्द भरना है जो उपयुक्त हो वो। प्रश्न नंबर 7 है, हमें अपनी सभ्यता संस्कृति पर गर्व है। तो या हमें अपनी सभ्यता या संस्कृति पर गर्व है, ये नहीं आएगा, अथवा भी नहीं आएगा, के साथ भी नहीं आएगा, और ये आएगा और। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। तो ये संयोजक बोधक अवयव शब्द हो गया। फिर प्रश्न नंबर 8 है, खूब मन लगाकर पढ़ो पर परीक्षा में प्रथम आओ, खालिस्तान परीक्षा में प्रथम आओ। तो अन्यथा नहीं होगा, चूंकि भी नहीं होगा, क्योंकि भी नहीं होगा, और उपयुक्त क्या होगा अवयव शब्द? ताकि। ठीक है, तो खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9, हरीश खालिस्तान सत्य बोलता है, जोर से सत्य बोलता है, पास पास सत्य बोलता है, क्योंकि सत्य बोलता है। तो ये तीनों नहीं होंगे, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? सदैव सत्य बोलता है। तो ये इसका उपयुक्त अवयव शब्द है। फिर है प्रश्न नंबर 10, वहां मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था। तो मोहन के और कोई नहीं था, अलावा कोई नहीं था, अथवा कोई नहीं था, और या कोई नहीं था। तो इसमें से अलावा आएगा, ये उपयुक्त अवयव शब्द है। तो वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था। आगे देखते हैं, अब है प्रश्न नंबर 11, खालिस्तान बोलो कोई सुन न लेगा। तो इसमें उपयुक्त क्या आएगा? चिल्लाकर नहीं, जोर से भी नहीं, गाकर नहीं। तो इसमें आएगा धीरे, धीरे बोलो कोई सुन न लेगा। ये तीनों उपयुक्त नहीं है, और धीरे जो अवयव शब्द ये इस वाक्य के अनुसार उपयुक्त है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब इन शब्दों की भाववाचक संज्ञा हमको बनानी है। इंसान, तो इंसान की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? आप भी साथ में ही सोच सकते हैं, अपना आंसर अपने मन में गेस कर सकते हैं। इंसान का बनेगा इंसानियत। फिर है लड़की, तो लड़की और लड़का दोनों का भाववाचक संज्ञा लड़कपन ही बनेगा। लड़की हो चाहे लड़का, तो उसका भाववाचक संज्ञा बनेगी लड़कपन। फिर है बच्चा, तो बच्चा का बनेगा बचपन। अपना, तो इसका बनेगा अपनापन। और गंदा से बनेगा गंदगी, और हंसना से बनेगा हंसी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21, ये देख लेते हैं ब्लैंक्स वाला। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त विशेषण व उनके
भेद बताइए। तो जो इंपॉर्टेंट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको हम देख रहे हैं। पहला इसमें हम इनको हम विशेषण भी बताना है अपने को इसमें और अपने को भेद भी बताना है। पहला क्या है इसके अंदर, बगीचे में फलदार पेड़ हैं। तो विशेषण कौन सा हो गया इसमें, फलदार। जो फलदार ये शब्द है ये तो हो जाएगा विशेषण, पेड़ की विशेषता बता रहा है तो फलदार हो गया। अब इसका भेद कौन सा हो गया, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण हो गया इसका भेद, और फलदार जो शब्द है वो विशेषण हो गया। अगला है वे पुस्तकें तुम्हारी हैं। अब इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा, वे। अब ये वे शब्द सर्वनाम है तो यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। भेद कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। और ये पुस्तकें जो संज्ञा है तो संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, और क्रिया से पहले आते हैं तो फिर वो क्या कहलाएंगे, वो सर्वनाम कहलाएंगे। अगला है हमने काले कोट बनवाए हैं। तो इसमें विशेषण कौन सा है, काले, और इसका भेद कौन सा हो गया, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। हमने काले कोट बनाए, इसमें विशेषण शब्द हो गया काले शब्द, और इसका भेद हो गया गुणवाचक विशेषण। अगला है सफेद कबूतर आया है। तो इसमें आपने पढ़ा ही है कि जितने भी रंगों के नाम अगर वो संज्ञा के साथ में आते हैं आगे तो वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो सफेद हो गया विशेषण शब्द, सफेद विशेषण शब्द हो गया, और इसका भेद हो गया गुणवाचक विशेषण। बच्चा जोर जोर से रो रहा है। तो इसमें जो बच्चा रो रहा है उसकी स्थिति बताई गई है, तो स्थिति अवस्था ये सब किसमें आती है, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। तो जोर जोर से, और इसका भेद हो गया गुणवाचक विशेषण। अगला है सुरेश खिलाड़ी पिता का पुत्र है। तो सुरेश की विशेषता क्या है कि उसके पिता खिलाड़ी है, तो विशेषण हो गया खिलाड़ी पिता का पुत्र, और इसका भेद हो गया गुणवाचक विशेषण। वह लड़का तेज भागता है। तो इसमें उसकी विशेषता क्या है, तेज भागता है, तो विशेषण शब्द हो गया तेज, और उसका भेद हो गया गुणवाचक विशेषण। अगला है प्रेमचंद महान लेखक उपन्यासकार हैं। तो इसमें महान शब्द हो गया उसका विशेषण, और विशेषण का भेद हो गया गुणवाचक विशेषण। फिर अगला है कर्ण दानवीर थे। तो कर्ण दानवीर थे, ये उसकी विशेषता थी, और ये दानवीर और कुछ महानता ये सब गुणवाचक के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका भेद क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण, इसका भी गुणवाचक विशेषण भेद हो गया। फिर अगला है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, यही निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया व उसका भेद बताइए। अब इसमें क्रिया और उसके भेद के पूछे हैं, तो ये देख लेते हैं अपने। ये सभी पहलवानी करते हैं। तो क्रिया के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि जब क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करते हैं वो उत्तर अपना कर्म आता है तो वो सकर्मक होती है, अगर उत्तर नहीं आता है कर्म तो वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे पहलवानी करते क्या करते हैं, तो पहलवानी, तो क्रिया क्या होगी, पहलवानी करना, और इसका भेद कौन सा हो गया, सकर्मक। फिर ये सब्जियां बेचते हैं। तो क्या बेचते हैं, सब्जियां, तो क्रिया कौन सी हो गई, क्रिया हो गई बेचना, और भेद हो गया उसका सकर्मक। अगला प्रश्न है गुरुजी गणित पढ़ाते हैं। अब इसमें क्रिया कौन सी हो गई, पढ़ाना, क्रिया हो गई पढ़ाना, ठीक है, और उसका भेद कौन सा हो गया, क्रिया का भेद, क्या पढ़ाते हैं, तो गणित पढ़ाते हैं, तो ये भी सकर्मक क्रिया का ही उदाहरण है। अगला है गाड़ी का टायर फट गया। तो क्या फट गया, उत्तर आ रहा है टायर, तो इसमें फट गया, तो फटना हो गई क्रिया, और क्रिया का भेद हो गया सकर्मक, तो सकर्मक क्रिया ही हो जाएगी इसमें। अगला है प्रश्न है लता कविता लिख रही हैं। तो क्या लिख रही है, तो कविता, तो लिखना तो हो जाएगा अपने क्रिया का भेद, जो लिखना है वो क्रिया का भेद हो गया, और क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक। अगला है विनीत क्रिकेट खेल रहा है। तो खेलना हो गई क्रिया, और इसका भेद हो जाएगा सकर्मक, क्या खेल रहा है, तो क्रिकेट। मैं डॉक्टर बनूंगा, तो बनना इसका हो गया क्रिया का भेद, और ये हो गई सकर्मक क्रिया। वह रोज दूध पीता है, क्या पीता है, दूध, तो पीना तो हो गई क्रिया, और इसका भेद हो गया सकर्मक। अगला है प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे। तो क्या जाएंगे, इसका उत्तर नहीं आ रहा है, तो क्रिया हो जाएगी जाना, और उसका प्रकार हो जाएगा अकर्मक, ठीक है, ये अकर्मक क्रिया का भेद हो गया। फिर सरकार बच्चों को निःशुल्क पढ़ाती है। क्रिया कौन सी होगी, पढ़ाना, क्रिया शब्द हो गया इसमें पढ़ाना, और कौन सी होगी, क्रिया का भेद कौन सा हो जाएगा, तो क्या पढ़ाती है, तो उसका अपना उत्तर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो आज की कक्षा में हम इतना ही देखेंगे। हमने इंपॉर्टेंट जो
परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने देखे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।